हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16A। एंड इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज याद होने जरूरी हैं। और अगर हमें ये फॉर्मूलेज याद हो गए तो ये चीज समझ लीजिए कि आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली कर लिया या सीख लिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी तीन शेप्स जो जनरली क्वेश्चंस में आएंगी। तो वो पहली शेप होती है क्यूब, फिर क्यूबॉइड है, और फिर है हमारा सिलेंडर। तो जब हम बात कर रहे हैं आपके लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि जो LSA लिखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एंड जिसका फॉर्मूला होता है 4L²। और इसको कई बार हम लेटरल की बजाय कर्व्ड भी बोल देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, CSA लिखा होगा या फिर LSA, दोनों का मतलब यही है। तो क्यूब के LSA की बात करें हम, क्या है फॉर्मूला इसका? 4L²। और L मतलब जो आपकी एक साइड होगी, जो भी क्यूब की एक साइड आप ले लें तो वो आपकी L होगी। और वहीं हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो TSA मतलब होता है, TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये होता है 6L²। अब आपको मैं इन दोनों में अंतर बता देता हूं कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है। तो लेटरल में और क्या करते हैं हम, जो आपका टॉप का सरफेस जो होता है ना, टॉप का सरफेस, उसका एरिया कंसीडर नहीं करते। टॉप का जो एरिया होगा, उस सरफेस का एरिया हम काउंट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ वो एरियाज कंसीडर किए जाते हैं जो एरियाज बेस के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे क्यूब हो गया, तो क्यूब का जो नीचे वाला बेस होगा, अब इस बेस के साथ जितनी भी एरियाज आपके जुड़े हुए होंगे, उसका एरिया हम टोटल कर लेंगे तो हमारा जो है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, और टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हम ये जो आपका बाकी का रह जाता है, जो हम कर्व सरफेस एरिया में पोर्शन छोड़ देते हैं, उसका भी एरिया निकाल कर कर्व सरफेस एरिया में जब ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा। और वहीं हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है L³। ये है आपके क्यूब के बारे में। और वहीं अगर हम बात करें क्यूबॉइड के बारे में, तो क्यूबॉइड में आपका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 2 × H ब्रैकेट L+B। ठीक है, और H क्या है? हाइट। L क्या होती है? आपकी लेंथ। और B होती है ब्रेड्थ। उसके बाद बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो 2 × ब्रैकेट L लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस H × L। वॉल्यूम L × B × H। अब वहीं बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना होता है? 2πRH। और वहीं टोटल सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2πR × R+H। एंड वॉल्यूम आपका हो जाएगा πR²H। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स विद द फॉलोइंग साइड लेंथ। बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि यहां मैं लिख दे रहा हूं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4L², और टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा कितना? 6L²। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ए सॉल्व कर लेते हैं। तो ए की बात करें तो ए में कितना है आपका LSA? 4 × 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 × 25, 25 × 4 आएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बी पार्ट कर लेते हैं। इसमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो TSA = 6L²। तो 6 × 25, तो ये हो जाएगा 25×150। ठीक है, बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में आपकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर। तो LSA = 4 × 6 का स्क्वायर, 6 × 6 = 36,
मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 6 12, 4 4 6 24, यानी कि 4 6 24, कैरी लगा 2, 4 3 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पर आपका 144 मीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। वहीं अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6L स्क्वायर है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 36, एंड 6 का क्यूब ही हो गया बेसिकली, तो ये हो जाएगा 2 4 6, 6 36, 18 और 3 21, 216, सॉरी 216 मीटर स्क्वायर। तो ये तो थे दो पार्ट, बी पार्ट तक का आंसर्स। अब हम बात करते हैं किसकी, सी पार्ट के आंसर की बात करते हैं। तो सी पार्ट में वही एल एस इज इक्वल टू, क्योंकि 3.5 है, तो हमारे पास 4 इंटू 3.5 का स्क्वायर। और मैंने आपको बता रखा है कि कोई नंबर अगर 5 से एंड होता हो तो उसका स्क्वायर कैसे करना है, तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ फिर से। तो जैसे यहाँ 3.5 है, तो हमने क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का अगला नंबर कितना है 4, तो 3 4 जा 12, 12.25 आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा 12.25। चलिए और मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगी 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 49। कितना हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया आपका, 49 आ जाएगा। चलिए अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। 6L स्क्वायर है, तो 6L स्क्वायर हमने निकाला ही हुआ है, 12.35 है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 6 पंचे 30, 6 दिया 18 और 3 21, कैरी लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 कम 6 और 1 7, 74 सेंटीमीटर, मीटर यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और ये भी आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहले तीन पार्ट थे, चलिए अब चौथा पार्ट कर लेते हैं, ऑप्शन डी। डी में आपका भाई 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो सॉल्व कर लेते हैं। आपका एल एस ए कितना है, 4L स्क्वायर, 4L स्क्वायर, तो सॉल्व करो, 4 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो 6 इंटू 100, ठीक है, 6L स्क्वायर होता है, तो 6 से 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की, ई की। तो एल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में बार बार नहीं लिख रहा हूं, तो 7 स्क्वायर 49, 4 इंटू 49 कितना हो जाएगा, 4 निम 36, 4 जगह 16 और 3 19, 196 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 6 इंटू 49, तो 6 निम्मा 54, 6 चौक 24 और 5 इंटू 294 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके डी पार्ट, एफ पार्ट की। एफ पार्ट में एल से आपको कितना हो जाएगा, 4 इंटू 11 स्क्वायर, तो 4 इंटू 121, और कर लेते हैं 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 484 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 6 इंटू 121, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला बता देता हूँ, एलएसए का और टोटल सरफेस एरिया का। तो एलएसए का फॉर्मूला क्या है आपका, 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया कितना है आपका, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये दो फॉर्मूलेज हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों का अप्लाई करके आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो ए पार्ट की बात करते हैं, तो एल ऐसे निकालो, 2, हाइट हमारी कितनी दी है 8, तो इंटू 8, एल कितना है 12 प्लस 6, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो सॉल्व करो, 2 इंटू 8 इंटू 12 प्लस 6 18, सॉल्व करो, 8 8 जा 64,
एंड 8 एकम 8 और 6 14, 144 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 288 मीटर स्क्वायर आपका LSA आ गया। चलिए अब निकाल लेते हैं हम टोटल सरफेस एरिया TS। TSA क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना है आपका, लेंथ हमारा है यहाँ पर 12 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस 12 × 8। चलिए निकाल लेते हैं 2। ये कितना हो जाएगा 12×6 = 72, 8×6 = 48 और 12×8 = 100, 12×8 = 96। ठीक है, चलो ऐड कर देते हैं अब हम 2। आपका है 72, 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12, 120 प्लस 196 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 9 2 11 216, तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 1 2 एंड 2 6 12 हो गया, 2 1 2 एंड 3, 2 2 4 432 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब कर लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में वही सेम फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। तो LSA इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट कितनी है 10, L कितना है आपका 25 प्लस 5, सॉल्व करो 20 और ये हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 600। हो गया, आसान है, इसमें इतना ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब टोटल सरफेस एरिया आपको सिर्फ क्या करना है फॉर्मूलेज याद रखने हैं। फॉर्मूलेज याद हो गए समझ लो आपका काम हो गया। 2 × LV प्लस LH प्लस H आपका बी HP। सो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका रह कितना गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 4। चलो सॉल्व कर दो 2, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ 10 और यहाँ 40 हो गया 2 और 50 25 75 75 करो 150, आपका आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, अच्छा यहाँ पे हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है। LSA में ये 2.5 था, तो ये हमने गड़बड़ कर दी 10 आपका, एक सेकेंड, ये हाँ ये आपका 10 लेंथ था, तो यहाँ हमारी इसमें LSA में गड़बड़ हो गई है। सो LSA हम दोबारा निकाल लेते हैं क्योंकि हमने थोड़ी सी वैल्यूज इधर उधर ले ली है। क्योंकि यहाँ जो हमारी लेंथ है वो 10 है और हाइट 4 है, तो हाइट यहाँ पर 4 आएगी और लेंथ आपकी 10, ब्रेड्थ आपकी 2.5, तो 4 2 8, यहाँ पर आ जाएगा 12.5। अब करो तो 8 5 40, 8 2 16 प्लस 4 20, कैरी लगी 2, 8 एकम 8 और 2 10, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।